आज काराकाट लोकसभा के अंदर देश भर से हेलीकॉप्टर आके गिरे लगा। रियली में अगर सही मायने में समझिएगा ना, अगर आप मोदी भक्त है तो प्लीज बुरा लगेगा तो माफ कर दीजिएगा। यार पता है मोदी जी ना अपना बेइज्जती खुद करवा लिए। अब सोच रहे होगे कि भाई क्यों करवा लिए। हाँ, वही काराकाट क्षेत्र जो है वहां पे पहुंचकर अपने आप बेइज्जती करवा लिए। सर जैसे कि आपको पता होगा कि कल 25 मई था। 25 मई को पवन सिंह जी के भी तरफ से उनके बहुत सारे सुपरस्टार एक्टर्स, मॉडल्स और भी जो सुपरस्टार है वो सारे लोग आए थे। प्लस में 25 ही तारीख को उसी दिन मोदी जी भी काराकाट के क्षेत्र में पहुंचते हैं। लेकिन सर सोशल मीडिया पे ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी जी के जितने रैली में भीड़ नहीं था ना, उससे कई गुना ज्यादा पवन सिंह जी के रैली में भीड़ था। और सर आखिर बेइज्जती मोदी जी का रियल में हुआ है काराकाट आने से। रियली में अगर सही मायने में समझिएगा ना, अगर आप मोदी भक्त है तो प्लीज बुरा लगेगा तो माफ कर दीजिएगा। अगर रियल मायने में आप समझिएगा ना तो आज से आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, यार जितने दिन से मोदी जी सरकार है उतना ही दिन जोड़ लो, 10 साल। लेकिन कभी नहीं सुने होंगे कि भाई मोदी जी काराकाट में आए थे, या आप वहां की जनता से ये कभी नहीं सुने होंगे कि मोदी जी काराकाट में आए थे। लेकिन भैया ये शख्स एक ऐसा व्यक्ति है ना, नरेंद्र मोदी जी जैसा इंसान पवन सिंह से डर सकते हैं लोकप्रियता में, तो सोच सकते हो क्या हो सकता है। सर ना अगर ये डरे नहीं रहते ना, ये काराकाट नहीं पहुंचते या काराकाट नहीं आते। जो शख्स पिछले 10 सालों में नहीं आया वो अब भी इस समय भी नहीं आते। लेकिन बात वहां पे आता है कि भैया पावर स्टार ये ऐसे ही नहीं कहलाते हैं। खैर मोदी जी का बेइज्जती हुआ है या नहीं तो सर आप इससे समझ सकते हैं कि भाई जो शख्स कभी नहीं आता था और पवन सिंह जी के वजह से इनको आना पड़ा काराकाट में। बाकी आप क्या सोचते हो, आप किस नजरिया से देखते हो, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सर सब्सक्राइब कर लीजिए, और Facebook पे देख रहे हैं तो सर फॉलो जरूर करके जाइएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।